तिवारी से है एक रिपोर्ट। चंपारण लंबे समय से देश में सियासी सक्रियता का केंद्र रहा है। आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत इसी चंपारण भूमि से हुई। महात्मा गांधी ने यहीं से नील आंदोलन सत्याग्रह की शुरुआत की थी। 2002 में परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में यह निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में आया था। इससे पहले यह बेतिया लोकसभा का हिस्सा था। पश्चिम चंपारण सीट पर पहली बार हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड कांग्रेस के कमलनाथ तिवारी के नाम दर्ज है, जिन्होंने 1962, 1967 और 1971 में जीत दर्ज कर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद मदन लाल जायसवाल ने भी 3 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वहीं इनके पुत्र डॉक्टर संजय जायसवाल ने 2009, 2014 और 2019 में इस क्षेत्र से जीत दर्ज करके हैट्रिक लगाया। संजय जायसवाल इस बार भी एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार हैं। संजय जायसवाल केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूत सरकार और विकास की बात करके मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूं। 50,000, 1,11,000 और 2,94,000 की पिछले 3 चुनावों की जीत हुई है और यह मोदी जी के उस मेहनत का कारण है जिसके कारण कि हर बार लीड बढ़ती गई। एनडीए गठबंधन जिस तरह से एक है, जिस तरह से प्रत्येक कार्यकर्ता हम सबों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, वैसे दिख ही रहा है कि यहाँ पर एक बड़े मार्जिन से चुनाव एनडीए जीतेगी और सभी 40 सीटों पर जीतेगी। पश्चिम चंपारण जिले में भाजपा के ही राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे हैं, जिससे यहां एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है। सतीश चंद्र दुबे ने संजय जायसवाल के पक्ष में कई जनसभाएं की हैं। तो कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन आप पेपर पढ़ने के लिए जाते थे, न्यूज देखने के लिए बैठते थे तो घोटाला की चर्चा नहीं होती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, विकास की चर्चाएं बेहतर ढंग से होती है। मोदी जी की सरकार में 10 साल से किसी मंत्री पे घोटाला का चार्ज नहीं लगा है, क्योंकि गरीब को अपना भगवान मानकर और एक मंदिर मानकर सेवा करने का कोई काम किया है तो भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार किया है। वहीं कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी भी क्षेत्र में जोर शोर से प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। वे मतदाताओं से देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की समस्या को लेकर इंडी गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने मतदाताओं से मदन मोहन तिवारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। भाजपा के पास दूसरा तो मुद्दा है नहीं, हमारा मुद्दा गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित होने जा रही है। कम से कम 2 चरणों का जो चुनाव हुआ है सेंट्रल बिहार में और सीमांचल के इलाके में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने जा रही है। यहाँ भी जो स्थिति है, सब लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ भी सब लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग ऊब गए हैं, जो अभी के वर्तमान सांसद हैं उनको भी बदलना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ मदन मोहन तिवारी भारी मतों से जीतेंगे। 2019 का जनादेश। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से भाजपा के संजय जायसवाल ने जीत हासिल की थी। इन्हें 6,03,000 से अधिक वोट मिले थे। वहीं आरएलएसपी के ब्रजेश कुमार कुशवाहा को 3,09,000 वोट मिले। 45,699 लोगों ने नोटा के पक्ष में वोट दिया। 2014 का जनादेश। 2014 के चुनाव में पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से भाजपा के संजय जायसवाल ने जदयू उम्मीदवार और फिल्म निर्देशक प्रकाश झा को हराया था। प्रकाश झा इस चुनाव में अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाने उतरे थे, लेकिन मोदी लहर में हार गए। इस चुनाव में संजय जायसवाल को 3,71,000 वोट मिले थे, जबकि प्रकाश झा को 2,60,000 से अधिक वोट मिले। वहीं राजद के रघुनाथ झा को 1,21,000 लोगों ने वोट दिया। पश्चिम चंपारण के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र नौतन, चनपटिया, बेतिया, रक्सौल, सुगौली और नरकटिया आते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर गौर करें तो 6 विधानसभा में से 4 में भाजपा, 1 में कांग्रेस और 1 में राजद का कब्जा रहा।
1952 से 2019 तक विभिन्न दलों के उम्मीदवार यहां से जीतते रहे हैं। पश्चिम चंपारण में विकास, रोजगार, कृषि और जातिगत समीकरण प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। इस बार संजय जायसवाल की जीत के लिए एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं ने जनसभाएं की। अब देखना है कि क्या संजय जायसवाल को चौथी बार पश्चिम चंपारण से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा या मदन मोहन तिवारी को जनता का समर्थन मिलेगा। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।